क्यों किसी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करने पर वो 0 बन जाता है। 0 क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? आपको क्या लगता है 0 पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव? तो यहां पर हम जान लें कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना तो पॉजिटिव नंबर है और ना ही नेगेटिव नंबर है। इसे हम समझ सकते हैं इस तरह से कि सपोज कोई नंबर है 6 में अगर 0 हम ऐड कर दें तो अगर ये पॉजिटिव है मतलब कि ये ऐड हो सकता है, तो 0 इसमें 6 में ऐड होकर के कुछ नया नंबर बन जाना चाहिए। बट हम जानते हैं कि 6 में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो 6 ही रहेगा, या हम ये कह सकते हैं कि 0 में 6 को ऐड करें तो 6 ही रहेगा। इट मीन्स 0 पॉजिटिव तो नहीं है। अगर ये पॉजिटिव होता, इसके अंदर पॉजिटिव कोई चीज़ होती तो वो इसमें जाकर के ऐड हो जाती, मिल जाती, तो 6 कुछ और बन जाता। लेकिन 6 तो वही है, इसका मतलब कि 0 पॉजिटिव नहीं है। इसी तरह से हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर 7 लिखा हुआ है, 7 माइनस 0 कर दूं तो ये 7 ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 7 में से 0 माइनस कर रहा हूं, अगर 0 के अंदर कोई निगेटिव चीज़ है तो वो माइनस होकर के इसको कम कर दें, लेकिन 0 को हम माइनस कर रहे हैं तो भी हम देख रहे हैं कि 7 ही है। इसका मतलब 0 निगेटिव भी नहीं होता। इसे हम ये भी समझ सकते हैं कि 0 माइनस 7 तो ये -7 हो जाता है। यहाँ पर भी 0 में से 7 माइनस किया जा रहा है, मतलब 0 यहाँ पर अगर है तो 0 में से 7 माइनस किया जा रहा है, तो 7 अभी भी -7 ही है। यहाँ पर भी -7, यहाँ पर भी -7 है, 7 पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब कि 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। 0 की कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे किसी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाई 0 तो ये 0 बन जाता है, या 0 मल्टीप्लाई बाई 3 ये 0 बन जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों किसी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करने पर वो 0 बन जाता है? इसे हम ज़रा समझते हैं। इसे समझने के लिए हमें समझना होगा कि मल्टीप्लिकेशन का एक्चुअली में मतलब क्या होता है। जैसे 3 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखा हुआ है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 का मतलब क्या होता है कि 3 टूज़ का मतलब 3 2 टाइम्स है। 3 + 3 6, 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो 3 + 3 क्या हो गया? 6 हो गया। इसी तरह से 3 zeros, 3 0 का मतलब यह हुआ कि 3 0 टाइम है या 0 3 टाइम्स है। तो अगर 0 को 3 टाइम ले लें तो 0 + 0 + 0, तो इसका मतलब क्या हुआ? 0 0 3 टाइम्स, तो इसका मतलब 0 हुआ। इसलिए यहाँ पर 3 से जब हम 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। इसी तरह से अगर हम 0 मल्टीप्लाई बाई 3 करते हैं, मतलब एक तो ये हमने समझ लिया कि 0 3 टाइम है। दूसरा हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 0 टाइम। 0 का मतलब हम लोग समझ चुके हैं, 0 मतलब एक भी नहीं। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि 3 एक भी टाइम नहीं है, एक भी बार नहीं है। इसका मतलब भी यही हुआ कि यहाँ पर 0 है। तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि आखिर क्यों 3 में 0 से या किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करने पर वो 0 बन जाता है। इसे हम और समझते हैं। सपोज 3 डिवाइडेड बाई 0 या 0 डिवाइडेड बाई 3 है, तो डिवीजन में 0 अपना किस तरह से रूल करता है। तो यहाँ पर हम देखें तो 0 डिवाइड बाई 3 पहले समझ लेते हैं। तो 0 डिवाइड बाई 3, तो 0 डिवाइड बाई 3 को समझने के लिए हमें डिवीजन को समझना होगा कि डिवीजन एक्चुअली क्या होता है। 0 डिवाइड बाई 3 का यही मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ है उसको 3 पार्ट किए जाएँ। कोई चीज़ है, सपोज ये कोई चॉकलेट है, इसके मैंने 3 पार्ट कर दिए, तो 3 पार्ट करने के बाद एक पार्ट अगर ये ले लिया जाए तो इस एक पार्ट को हम 1/3 कहेंगे। इसी तरह से यहाँ पर 0/3 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब 3 पार्ट करके 0 पार्ट लेने हैं। 0 पार्ट मतलब एक भी पार्ट नहीं लेना है, तो हमें कितना चॉकलेट मिलेगा? 0 चॉकलेट मिलेगा। जब एक भी पार्ट हमने लिया नहीं तो 0 चॉकलेट मिलेगा। तो 0 डिवाइड बाई 3 अगर होगा तो 0 आएगा। ये तो हमने समझ लिया। अब इसे समझते हैं कि 3 डिवाइड बाई 0, अगर 3 को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड आता है। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर किसी नंबर में 0 से डिवाइड करने पर वो नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट क्यों बन जाता है? इसे हम 2 एग्जाम्पल से समझेंगे। एक तो हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। सपोज 3/0 है। सपोज 3/0 है, तो 3/0 को हम लोग समझते हैं इसका क्या मतलब हुआ।
सपोज कि यहां पर मैं 3 को 3 से डिवाइड करूं, 3 को 3 से डिवाइड करूं, देन 3 1 जा 3, ये 1 आ जाएगा। अगर इस 3 को मैं 1 से डिवाइड करूं और कम कर दूं तो 3 आ जाएगा। अगर इस 3 को मैं 0.3 मतलब 1 को और कम कर दिया, 0.3 से डिवाइड करूं तो 0.1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से डेसिमल हटेगा तो 0 आएगा। और अगर मैं इस 3 को 0.3 से डिवाइड करूं तो यहाँ पर डेसिमल हटेगा, 0 आ जाएगा, 3 1 जा और 3 10 जा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। इस 3 को अगर मैं 0.003 से डिवाइड करूं तो फिर से डेसिमल हटेगा, 1 2 3 0 आ जाएंगे और 3 1 जा ये बन जाएगा 1000। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं डिनोमिनेटर को, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर को जैसे जैसे कम करता जा रहा हूँ, 3 से और कम किया 1, 1 से और कम किया 0.3 और कम किया, जैसे जैसे कम करता जा रहा हूँ वैसे वैसे जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो सपोज इमेजिन कि अगर 3 डिवाइड बाय 0.0000000 इनफाइनाइट टाइम 0 3 या एनी नंबर डिवाइड किया जाए तो क्या हम इसे डिफाइन कर पाएंगे? यहाँ पर भी तो 1 या ना जाने क्या आएगा, तो यहाँ पर भी हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर हम इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड का सिंबल बना देते हैं। तो एक तो ये मैथमेटिकल फॉर्म में हमने समझ लिया है। एक दूसरा हम डेली लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं कि अगर 3 डिवाइड बाई 0 होता है तो इनफाइनाइट क्यों आता है? इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, 3 डिवाइड बाई 0 इसका क्या मतलब हुआ? हम जानते हैं कि 1/2 का क्या मतलब होता है कि अगर कोई 1 चॉकलेट है उसके 2 पार्ट किए और 1 पार्ट ले लिए तो इसे हम 1/2 कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से 0 चॉकलेट है, कितनी चॉकलेट है? 0 चॉकलेट है, 0 चॉकलेट है, 3 पार्ट्स करने हैं और ले लेने हैं। तो 0 जो चीज़ है मतलब एक भी नहीं है, उसके हम पार्ट्स ही नहीं कर पाएंगे तो ले ही नहीं पाएंगे। कहने का मतलब कि किसी 0 एक भी नहीं जो चीज़ है उसके जो पार्ट करना है वो पॉसिबल नहीं है, उसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसे क्या कर देते हैं? नॉट डिफाइन। तो यहाँ पर 2 तरीके से मैंने इसे समझाया। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड कर देते हैं तो वो नंबर इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन हो जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, या इसे हम मॉडुलस मॉड भी कह सकते हैं। मॉड का जो सिंबल होता है इस तरह से 2 पैरेलल वर्टिकल लाइन हम किसी नंबर के आगे ड्रॉ कर देते हैं तो उसे हम मॉड रीड करते हैं। जैसे -4 इसके लेफ्ट और राइट में इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दें तो ये बन गया मॉड -4। तो इसका ये मतलब है कि इसके अंदर जो वैल्यू लिखी गई है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। एब्सोल्यूट मतलब कि उसका जो एक्चुअल में वैल्यू क्या है, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर क्या है? 4 है। ये माइनस तो सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अगर ये रुपए में है तो ये किसी के ऊपर उधार वाला है। कहने का मतलब ये उसका नेचर बता रहा है कि ये नेगेटिव है। लेकिन नंबर कौन है? नंबर तो 4 है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू कौन होती है? जो उसकी जो न्यूमरल वैल्यू होती है, जो उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, जिसे हम मॉडुलस भी कह सकते हैं। तो मॉड या मॉडुलस इसे हम रीड करेंगे, -4 का जो मॉड होगा वो 4 हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई पॉजिटिव नंबर है 6 तो इसका मॉड करेंगे तो ये भी 6 ही होगा। और -12 का अगर हम मॉड करें तो ये 12 हो जाएगा। 0 का मॉड अगर निकालें तो 0 ही रहेगा। कहने का मतलब यहाँ पर आपने मॉड को देख लिया होगा कि मॉड बेसिकली क्या है? किसी भी नंबर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है, ना कि उसका नेचर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो ये नहीं बताता। सिर्फ मॉड लगाने से कोई भी नंबर कैसा भी हो, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो पॉजिटिव ही है। उसकी जो -4 की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 4 है। तो हमने यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस या मॉड को भी समझ लिया। क्या आप लोगों को पता है कि अगर हम 2 नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉजिटिव बन जाता है? आखिर कैसे? इसे हम अपनी अगली क्लास में सीखेंगे।